नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में मैं डायरी के पन्नों पर चर्चा की थी। आज मैं उसी का शेष भाग पढ़ाऊंगी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किट्टी नामक एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित करते हुए इसलिए लिखी है क्योंकि वह अपने आसपास आतंक और भय से त्रस्त लोगों का दर्द अनुभव कर रही थी। यह भी संभव है कि वह अपने निजी सुख दुख और ऐतिहासिक परिवेश से उत्पन्न त्रासदियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटने में संकोच करती हो। शायद डायरी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी उसने यह कदम उठाया हो। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि एन को अपने जीवन में कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को गंभीरता से समझ सके। इसके अतिरिक्त अपने जीवन के निजी प्रसंगों जैसे पीटर से लगाव, मार्गरेट के प्रति अटूट प्रेम, माता पिता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार एवं नाजियों के अत्याचारों से उत्पन्न भावनाओं को निर्जीव किट्टी के सामने सरलता से प्रकट कर सकती थी। निर्जीव किट्टी किसी बात का प्रतिरोध नहीं कर सकती थी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाजियों के अत्याचारों की दास्तान का कच्चा चिट्ठा खोला है। हॉलैंड पर जर्मनी के अधिकार के बाद हॉलैंड में रहने वाले यहूदियों को ऐसी यातनाओं के दौर से गुजरना पड़ा जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नाजियों के भय से यहूदी महीनों तक तहखानों में छिपे रहते। उन्हें भूख, गरीबी और बीमारियों से जूझना पड़ता। वे तभी तक बचे रहते जब तक नाजी उन्हें पकड़ न ले। नाजी उन्हें पकड़कर यहूदियों के लिए बने यातना गिरोह में भेज देते थे जहां उनकी मृत्यु निश्चित थी। ऐसी परिस्थितियों में दो यहूदी परिवार 2 साल तक अज्ञातवास में छिपे रहे। गुप्त आवास में व्यतीत किए गए इन 2 सालों के अनुभव में को एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अंकित किया है। इस डायरी में एन ने भय, आतंक, भूख, गरीबी, प्यार, मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, घृणा, पकड़े जाने का खौफ, बढ़ती दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक व शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी जीवंत वर्णन किया गया है। डायरी के पन्ने पाठ में डायरी के केवल 10 दिनों को रखा गया। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 को डायरी में लिखा है कि उसे ऐसा अनुभव होता है कि मानो पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। मार्गरेट आकर एन को बताती है कि पापा के लिए एएसएस को बुलावा आया है। वह बुलाने का अर्थ अच्छी तरह समझती है, अतः वह कांप उठती है। इसके बाद उन्होंने अज्ञातवास में जाने के लिए चीजें एकत्र करना आरंभ कर दिया। मार्गरेट ने भी इस कार्य में सहायता की। 9 जुलाई 1942 को वे किसी प्रकार छिपते छिपाते पैदल ही अज्ञातवास पर पहुंच गए। वहां उनके साथ वान और उनका बेटा पीटर था। उनका अज्ञातवास पापा के दफ्तर का पिछवाड़ा था। लेखिका ने अज्ञातवास का पूरा विवरण भी लिखा है। 10 जुलाई 1942 को सारा दिन काम में बीत गया। रात को सारे लोग थक हार कर सो गए। 28 नवंबर 1942 के दिन एन ने डायरी में लिखा है कि बिजली की ज्यादा खपत के कारण बिजली कट गई। अंधेरे में काम करना पड़ता था। उसने लिखा है कि वे किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं और उन्हें कौन सा डर सताता रहता है।
19 मार्च 1943 के दिन एन ने डायरी में लिखा है कि उन्हें किस प्रकार आर्थिक अभावों को झेलना पड़ा और टर्की के युद्ध में शामिल न होने में निराश हुई। वह रविवार का दिन फिल्में और तस्वीरें देखकर व्यतीत कर देती है। उसे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं याद है। 28 जनवरी 1944 को लिखे पृष्ठ में उसने बताया कि वह किस प्रकार मिसेस वांदान की कहानियों और मिसेस डसेल की पुरानी बातों से उब चुकी। अज्ञातवास में रहते हुए उन्हें किस प्रकार राशन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 29 मार्च 1944 को लिखी डायरी में एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री वॉल्के एस्टीन ने लंदन में डच प्रशासन में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाले पत्रों और डायरियों का संग्रह किया जाएगा। यह बात सुनकर एन अत्यधिक रोमांचित हो जाती है। इसमें उसने हवाई हमले में कैसे औरतें डर जाती है, घर कैसे कांपते हैं, घरों में कैसी कैसी महामारियों फैली हुई है आदि का वर्णन किया गया है। डच लोगों की घरों की खिड़कियां तोड़कर जो भी हाथ लगता है उठा ले जाते हैं। उनकी नैतिकता ठीक नहीं थी। वे सब भूखे थे क्योंकि एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। 11 अप्रैल 1944 को लिखे डायरी के पृष्ठ में एन ने लिखा है कि शनिवार को तेज गोलाबारी शुरू हो गई। वे अपनी छत से तब तक नीचे नहीं उतरी जब तक उन्होंने नीचे जोर का धमाका नहीं सुना। उसके पापा ने बताया कि पुलिस के आने की आशंका है। कुछ लोग बराबर गोदाम में सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे थे। 13 जून 1944 को एन ने डायरी में लिखा है कि उसका जन्मदिन बीत गया है। वह 15 साल की हो गई है। जन्मदिन पर उसे उपहार भी मिले। मौसम अत्यंत खराब होने पर भी हमले शानदार तरीके से हो रहे हैं। चर्चिल को पता चला कि डर किस चिड़िया का नाम है। वह जन्मजात बहादुर है। डच लोग ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं। लाड़ों को कायर कहा जाता है। ये लिखते लिखते एन आत्मविश्लेषण करने लगती है। वह लिखती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। उनका स्नेह बढ़ता ही जा रहा है। उसके कमरे में 1-2 दिन न जाने पर मेरी हालत खराब हो जाती है। वह भला लड़का है पीटर, और उसने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में व्यतीत किए। वे दोनों प्रायः भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एन विश्वास व्यक्त करती है कि एक दिन दुनिया में औरतों का सम्मान किया जाएगा। अगली सदी तक यह मान्यता बदल जाएगी कि बच्चे पैदा करना औरतों का ही काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी। एन फ्रैंक द्वारा लिखित यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे 1952 में एन फ्रैंक के पिता ने प्रकाशित कराया। बच्चों, डायरी के पन्नों समाप्त हो गई है। धन्यवाद।